बिल्कुल ठीक है, इस पे चलेंगे प्रोग्राम के एंड पे, आपसे वो गुफ्तगू जरूर सुनेंगे। ये डैम फंड के हवाले से क्या जानते हैं? डैम फंड के हवाले से जो तकरीबात दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आए, वो पैसा इकट्ठा किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर डैम फंड के बारे में एज सच मुझे ना तो मैंने डैम फंड में कभी हिस्सा डाला है ना कभी मैंने इसको किया है, लेकिन जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं मेरे दोस्त हैं। जी। और कुछ लोगों ने बात भी की, मैंने कहा जी अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए, अगर तो आप देख रहे हैं कि ये सही इस्तेमाल हो रहा है तो पैसे देने चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए डैम फंड में। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मैं नहीं समझता कि ये सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि वो जो इनके अपने ही एक फाउंडिंग मेंबर थे, मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा, जिन्होंने वहाँ पर फंडिंग केस भी जीता है पाकिस्तान के अंदर, और इनके खिलाफ आया, इमरान खान की पार्टी के खिलाफ आया फंडिंग केस, और आजकल वो वहाँ पे चल रहा है। अकबर एस बाबर साहब जो अभी उनका जी केस जी, चल उनका रहा अकबर एस अकबर मिर्जा, एस है, उनका बाबर। लड़ है केस, ये भी चल तो रहा वो है। लोग बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं जी। और वैसे भी अगर देखा जाए, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर फंड रेजिंग की है, यहाँ से मुराद दुनिया के अंदर, कनाडा में तो ऐसा कम हुआ है, बाहर मैं टोरंटो का तो कह सकता हूँ, अगर हुआ तो मेरे इल्म में नहीं है, अगर हुआ तो बहुत कम हुआ है। इसके अलावा पूरी दुनिया से मुझे सुनने को जो चीज़ें मिली हैं, जिन जिन लोगों ने फंड रेजिंग की है उन्होंने अपने अपने घर भी बाय कर लिए। जिन्होंने फंड रेजिंग में हिस्सा लिया है, कम से कम कनाडा अमेरिका में, उन्होंने अपने घर जरूर खरीद लिए हैं। जी हाँ जी, आप बिल्कुल चेक एक दफा आ जाए ना तो उनको जिधर मर्जी आप ले जा सकते हैं। इस बारे में तो कश्मीर के जल्जले के बाद के जो वाकयात हैं, सरदार साहब के वहां जो वजीर आजम थे उस वक्त, तो उन्होंने टीवी पे कहा था कि जब चेक आ गए वापस स्टेट बैंक में, तो यहाँ मुशर्रफ साहब ने हमारे साथ बैठ के स्टेट बैंक के उसको कहा कि ये चेक मेरे उस अकाउंट में मूव कर दो। कहता हम कुछ नहीं कर सके, इस्तीफा दे गए थे वो, दोबारा सियासत में नहीं आए वो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा वैसे तो चलिए, सर ओवरसीज तो अपने दिन रात की कमाई और बड़ी मेहनत की कमाई भेजता है जी, वो सच्ची खिदमत के तौर पर। अब उसके साथ बेचारे के साथ क्या हो जाए क्या ना हो, ये उसके अपने नसीब है जी बेचारे के। देखिए ओवरसीज जिस के साथ तो इस लेवल की ज्यादतियां की जाती हैं कि सर आप सोच भी नहीं सकते कि ओवरसीज से आप वोट देने का उसको हक दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके सोचते हैं, देने वाले सोच ये रहे हैं कि हमारे हक में जाएगा, इसलिए उनको लाया हुआ मोबाइल टेलीफोन पाकिस्तान में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, लेकिन उनका भेजा हुआ डॉलर आपका मुल्क चला रहा है, ये आप हर महफिल में कहते हैं। तो ओवरसीज के साथ जो ज्यादतियां होती हैं वो तो हर फॉर्म पे नजर आते हैं। अच्छा सर,